एटलीस्ट फुल वीडियो को तो वॉच भी कर लीजिए। जस्ट वो उसका थंबनेल को जाके सिर्फ मत देखिए। तो 7 मिनट 8 सेकंड का वीडियो है, उसको पूरा देखने के बाद इंप्रेशन बना लीजिए। उनका जो एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिटी, जो क्रक्स ऑफ द मैटर जो है वो 6 मिनट के बाद आता है। फुल वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगा। कि सेक्रेटरीट में डिसीजन लिया है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वी विल प्रोवाइड देम टू द पेशेंट्स और सेम रेट में हम लोग पेशेंट को देंगे। नियरली 4000 पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है। मीडिया में वायरल हो रहा है, वो भी मुझे अभी कुछ फ्यू आवर्स पहले पता चला है। हर फैमिली को जो है एक साल में 5 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। अभी हमारे जितना भी कैंसर पेशेंट्स है, कीमोथेरेपी फ्री में यहाँ मिल रहा है और अपना डॉक्टरों का देख रेख में। तो वायरल हुआ है वीडियो, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था। तो टाटा का रेट है, उसी रेट में हम लोग को, तो ऐसा होने से हमारा पैसा बहुत बच जाता है। तो जेनेरिक जस्ट कॉपी करना है उसको, उसका जो फॉर्मूला लेके, और उसमें एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर है उसमें कम होता है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मीडिया टीम। मेरा नाम डॉक्टर एम जीनी है, मैं ड्रीम्स का डायरेक्टर हूँ। एंड मेरा राइट साइड में है डॉक्टर श्याम श्री, जो स्टेट नोडल ऑफिसर कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम और इंचार्ज ऑफ टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर इन ड्रीम्स। और ऑन माय लेफ्ट इज डॉक्टर नवम पीटर, CEO ऑफ CMAY, जो इंश्योरेंस हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, उनका CEO है। तो ये जो आपने बताया, जो मीडिया में वायरल हो रहा है, वो भी मुझे अभी कुछ फ्यू आवर्स पहले पता चला है। तो उससे पहले, इसमें जाने से, स्पेसिफिक जाने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आवर स्टेट जो है, अरुणाचल जो प्रदेश जो है, ये मैं तो कहता कि वेरी वेलफेयर स्टेट है। हमारे जो गवर्नमेंट, स्पेशली अभी का चीफ मिनिस्टर का अंदर में अभी काफी ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स है जिसके बेनिफिट जो है पब्लिक को मिल रहा है। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, जो प्राइम मिनिस्टर का भी एक योजना है, उसके साथ साथ में चलता है, जिसके अंतर्गत हर फैमिली को जो है एक साल में 5 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली ड्रीम्स में। इसके कारण से बहुत लोग को फ्री में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग का अगेन चीफ मिनिस्टर्स फ्री कैंसर कीमोथेरेपी जो प्रोग्राम है, ये एक किस्म का यूनिक प्रोग्राम है, जो जिसके कारण से अभी तक हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में टिल 22 मई तक हम लोग का स्टैटिस्टिक है 3892 पेशेंट को बेनिफिट मिला है इसको। ये प्रोग्राम जो है 2017 में शुरू हुआ था और आज तक शायद, आज तो जून का ये 28 है, तो मेरे ख्याल से 4000 क्रॉस कर गया होगा जो बेनिफिशियरी है। और इसके अंतर्गत अभी हमारे जितना भी कैंसर पेशेंट्स है, कीमोथेरेपी फ्री में यहाँ मिल रहा है और अपना डॉक्टरों का देख रेख में। इससे पहले क्या होता था, कैंसर पेशेंट बाहर जाते थे ट्रीटमेंट कराने के बाद, स्पेशली जस्ट फॉर कीमोथेरेपी के लिए भी वहां पे दिल्ली बॉम्बे में महीनों तक, सालों तो रहना पड़ता था और बहुत कष्ट होता था और बहुत लोग के पास पैसा नहीं होता था। ये जो CM का जो फ्री कैंसर कीमोथेरेपी जो प्रोग्राम कारण से बहुत लोग को जो है लाभ उठाया है। तो ये रहा हम लोग का बैकग्राउंड। और ये जो बेनिफिट जो है APST को मिलता है, और यहाँ में जो नॉन APST भी जितने भी गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनका और उनका डिपेंडेंट को मिलता है। अभी जो पर्टिकुलर एक मेडिसिन के बारे में बताया गया है, जो मेडिसिन जो कैंसर, जो किडनी का कैंसर के लिए यूज होता है। हम लोग का यहाँ में ज्यादा कैंसर जो है ब्रेस्ट का, फीमेल का सर्विक्स का, स्टमक का, लीवर का बहुत ज्यादा होता है। मगर ये लकीली रिनल कैंसर जो है, किडनी कैंसर कम है और ये मेडिसिन उसके लिए यूज किया जाता है। तो उसमें जो है जो डिटेल में बाद में आपका डॉक्टर श्याम सिंह से पूछूंगा क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दिस। मेरे जानने के मुताबिक कोई भी ड्रग, स्पेशली कैंसर ड्रग जो है, बहुत रिसर्च के बाद में बनाया जाता है एंड ओनली 1 या 2 कंपनीज को बनाता है। तो कोई मेडिसिन, स्पेशली ये जो सुनीटिविब करके जो मेडिसिन हम जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, इसका जो है पेटेंसी पीरियड ये साल का जो है बिगिनिंग में ही खत्म हुआ है। इससे पहले भी जितना भी सेल हुआ था उसमें जो है जितना भी रिसर्च इसमें इन्वॉल्व हुआ है, खर्चा इन्वॉल्व हुआ है, उसको लगा के प्राइस को फिक्स किया हुआ था। वो एक तरफा हो गया। दूसरा तरफा जो है मेरा जानने के मुताबिक, हम लोग जो कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग जो है बहुत कॉस्टली होता है,
इसको कॉस्ट को कट करने के लिए हम लोग इसने ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट का अप्रूवल से किया था, बहुत सस्ता में जो है कम पैसा को बहुत किफायती से यूज करके बहुत लोग को लाभ दिया है। तो ये पार्टिकुलर ड्रग का कुछ इश्यूज है जिसके कारण से अभी मुझे ये भी पता चला कि इसका कोई पेटेंट इशू था, उसमें प्राइस बहुत हाई था, सडनली पेटेंट को खत्म हो गया तो इसको जो जेनेरिक में आ गया, जो जेनेरिक में आ गया तो नॉर्मली आदमी लोग उसको बनाता है और बहुत सस्ता में सेल होता है। तो ये स्पेसिफिक जो सिचुएशन है इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई रिक्वेस्ट डॉक्टर श्याम श्री। एक जो वायरल हुआ है वीडियो, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था। तो जैसे सर ने बताया, हमारा एक 2017 से टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उनका बीच में एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसका अंतर्गत क्या होता है, टाटा TMC जो है, इट एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। तो वो उसका जितना वेंडर्स है, वो अपना वेंडर्स को रिक्वेस्ट करता है कि जो हमारा हॉस्पिटल है और जो हमारा कैंसर पेशेंट्स है, उसको भी सेम रेट में हम लोग को सप्लाई करना है, मेडिसिन को देना है। तो वेंडर्स हैव एग्रीड। वहाँ का वेंडर्स जो है हम लोग को मेडिसिन देता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर लोग अपॉइंट करता है वहाँ का सप्लायर्स को, तो दे डायरेक्टली गिव अस एट द सेम रेट, जो टाटा का रेट है उसी रेट में हम लोग को। तो ऐसा होने से हमारा पैसा बहुत बच जाता है। अदरवाइज अदरवाइज जो रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। आप अगर डायरेक्टली किसी दूसरा डीलर से लेता है तो वहाँ में बल्क में खरीदता है, जैसे ने बताया, तो उसका वजह से ये कम होता है। तो जो स्पेशल जो ड्रग है सुनिटिनिब, जो क्वेश्चन में है, उसका इशू ये था कि जो हमारा MOU है वो अभी 2017 में हमने फर्स्ट साइन किया था, फिर 2019 में रिन्यू हुआ था अक्टूबर में। तो उसका बाद रिन्यू होने के बाद जो एक रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट्स रहता है, जो उनका टेंडर्ड रेट होता है, टेंडर होने के बाद जो रेट फाइनल होके आता है L1, तो उसको रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट्स में हम लोग डालता है, तो वही रेट में हमको फिर सप्लाई दिया जाता है। तो उसमें क्या हुआ है तो वो जो रेट है वो फिक्स रहता है। तो ये जो ड्रग है, जो मेडिसिन है सुनिटिनिब, उसको सिर्फ फाइजर बोल के जो एक US बेस्ड कंपनी है वो बनाता था अंटिल मतलब कुछ महीना पहले तक। तो उसका यूजुअली क्या होता है कि पैटेंटेड और जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो क्यों दाम होता है, जेनरिक क्यों कम होता है, उसको भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो भी पैटेंटेड मेडिसिन है, एक कैंसर मेडिसिन को बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अराउंड $10 बिलियन। तो और कभी कभी वो मॉलिक्यूल फेल भी हो जाता है, काम नहीं भी करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, स्पेशली जो US, जर्मनी और स्पेन वगैरह में बेस्ड है, तो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए वो मॉलिक्यूल को लोग पैटेंट करके रखता है। पैटेंट मतलब उसको उस पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का पीरियड में इनका हमको बताने पता चला कि 10 इयर्स का पीरियड में कोई मतलब उसको कॉपी नहीं कर सकता है, उसको दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो उस समय में यूजुअली जितना भी ड्रग्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, उसका कॉस्ट थोड़ा हाई होता ही है। तो यूजुअली जब पैटेंट पीरियड खत्म हो जाता है मेडिसिन का, तो उसके बाद जो है जेनेरिक वाला आ जाने से, तो जेनेरिक बनाना बहुत इजी होता है, हमको बताया गया है। तो जेनेरिक जस्ट कॉपी करना है उसको, उसका जो फॉर्मूला लेके, और उसमें एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर है उसमें कम होता है। तो उसका वजह से तो जेनेरिक बहुत चीप होता है, एंड देन जो ब्रांडेड जो आपका पैटेंटेड ड्रग्स है वो कॉस्टली रहता है। तो सुनिटिनिब का इशू में क्या हो गया, जो हमारा जो टाटा का साथ जो रेट है, फाइजर का रेट था, उसी को हम लोग फॉलो कर रहा है। तो उसमें 22,050 को ही हम लोग लेके चल रहा था। तो अभी रिसेंटली हमारा MOU भी रिन्यू हुआ है फिर से टाटा मेमोरियल का साथ, रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक। तो लेकिन वहाँ का अभी जो रिवाइज रेट है, इट इज अंडर प्रोसेस, टेंडर कुछ हो रहा है, कुछ मेडिसिन का। तो फाइनल रेट आने में थोड़ा सा हमको समय लग रहा है। तो टिल देन जो पुराना वाला रेट है उसी रेट में वेंडर ने जो है हमको बिल किया हुआ है। तो जो शायद कुछ पुराना स्टॉक था होगा या व्हाटएवर, जो हाई रेट वाला, उसी को देके
तो उसमें सिचुएशन ऐसा भी हो गया था, जेनेरिक आने के बाद जो है ब्रांडेड वाला मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल थोड़ा नहीं होता है। तो ब्रांडेड वाला क्या हो जाता है, जैसे मार्केट में उतना महंगा है, उसको कोई खरीदने दिल नहीं करता है, तो यूजुअली जो जेनेरिक है उस पर सब जाता है। तो ऐसे होने से उसका डिमांड बहुत कम हो जाता है, तो मार्केट से धीरे धीरे हट भी जाता है। कभी 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 ऐसा भी हो जाता है कि कब जेनेरिक लॉन्च हुआ है हम लोग को आइडिया नहीं होता है, वेरी फ्रेंकली बता रहा है आपको। तो ऐसा भी हुआ होगा। तो और बहुत सारा जेनेरिक बनते रहता है। देयर आर मतलब एक दो मॉलिक्यूल नहीं है, देयर आर अराउंड 400-500 मॉलिक्यूल्स होता है लिस्ट में जो है टोटल। तो सबका जेनेरिक कब लॉन्च हो रहा है, या जितना जो मैक्सिमम तो जेनेरिक है, या फिर जिसका जेनेरिक लॉन्च हो रहा है, वो थोड़ा सा हम लोग को ऑफकोर्स डेफिनेटली आपने बोला है, हाँ सतर्क रहना चाहिए हम लोग को भी। तो आज इसलिए जैसे आज हम लोग सेक्रेटरीट में हमारा मीटिंग भी हुआ था, तो उसमें हम लोग को डायरेक्शन दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि जो अभी से अगर ब्रांडेड मॉलिक्यूल का जेनेरिक वर्जन अवेलेबल है तो वी विल राइट टू टाटा कि जेनेरिक में हम लोग को वेंडर्स को बिल करने के लिए, तो वी विल गो फॉर जेनेरिक अभी से। तो दैट इज वन डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन, विल बी देयर। लेकिन जेनेरिक जो ब्रांडेड और जेनेरिक का जो क्वेरी है ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स में है, वो सब मॉलिक्यूल में नहीं है। तो जितना भी हमारा लिस्ट में है मैक्सिमम आर जेनेरिक्स, जो इंडियन कंपनीज में ही बनता है बहुत सारा मॉलिक्यूल। ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स है, जो ओनली फ्यू ड्रग्स है जिसका जेनेरिक नहीं आया है। तो हम लोग का आज डिस्कशन ये भी हुआ था सेक्रेटरीट में कि हाँ अगर कोई फ्यूचर में भी अगर किसी मेडिसिन का जेनेरिक आता है तो वी विल गो फॉर जेनेरिक। तो दैट अप्रूवल हैज बीन गिवन आज हम लोग को, और वी विल इन्फॉर्म जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को भी, सेंटर को भी, कि उसमें पेशेंट का बेनिफिट के लिए वी विल गो फॉर जेनेरिक। अगर जो रिवाइज रेट होके आता है, अगर वो तो डेफिनेटली फिर कम हो गए जेनेरिक का उससे भी, क्योंकि जेनेरिक होने से भी फिर 4-5 जेनेरिक कंपनीज निकल जाएगा, तो उसमें भी कंपटीशन होगा तो और रेट गिरेगा। तो उसका अगर रेट और कम होता है तो वी विल गो फॉर दैट वन। तो जिसका रेट हम लोग को कम होता है वी विल गो फॉर दैट वन। आई केम इन 2006, तो जेनी सर वाज देयर। उस समय में क्या होता था, कैंसर पेशेंट जितना भी आता है कीमो का दवाई लेके घूमते रहता था, हमको कीमो लगा दो, हमको कीमो लगा दो, बाहर से खरीद के लाके। उस समय सिचुएशन ऐसा था, कोई किसी को मालूम नहीं होता था कीमो कैसे लगाना है, क्या करना है, ऐसा वाला सिचुएशन था इनिशियली में। इट्स नॉट इट सर। तो बहुत पैथेटिक कंडीशन था। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कंडीशन ये देख के तो हम लोग को जब भी आता है, आपको पता ही होगा कैंसर का ड्रग्स बहुत कॉस्टली है अगर आप फार्मेसी से मार्केट से खरीदेगा। तो हम लोग का आइडिया यही रहता था कि कैसे पेशेंट को थोड़ा सा हेल्प किया जाए। तो दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस आइडिया कि जो फ्री कैंसर ड्रग्स अगर हम लोग कैंसर पेशेंट्स को दे सकेगा तो उसके लिए कितना बेनिफिट होगा। तो आप आजकल ऐसे कहानी कम ही सुनेगा कि मैंने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, मिथुन बेच दिया दवाई खरीदने के लिए। पहले में जब ये कुछ स्कीम वगैरह नहीं था, आदमी लोग अपना जमीन, घर, जायदाद, घोड़ा, गाड़ी सब बेच के ट्रीटमेंट करता था, ऐसा वाला कंडीशन था। तो अभी ये स्कीम आने के बाद इतना फायदा हुआ है पब्लिक को। तो अभी ऑलमोस्ट 4000 पेशेंट्स को 2017 में लॉन्च हुआ है, और अभी तक आप देखने से नियरली 4000 पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है। तो सबको एवरी ईयर 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर सेम पेशेंट को नेक्स्ट ईयर भी जरूरत पड़ता है तो एवरी ईयर वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। तो पर पेशेंट पर एनम 5 लाख का आपको बेनिफिट मिल रहा है, और ऐसा स्कीम शायद कोई स्टेट में है नहीं, तो ये कहीं में भी आपको मिलेगा नहीं। तो इट इज सच अ वंडरफुल स्कीम। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा इश्यूज आ जाता है, टेक्निकल इश्यूज कहो या जो भी कहो, तो आई थिंक उसको तो वी विल सॉल्व इट आउट, इट इज ऑलरेडी बीन वर्कड आउट। तो आई थिंक जो स्कीम का क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। बहुत सारा हेल्प मिला है पेशेंट्स को। तो उसके लिए लेके क्या होता है कि सोशल मीडिया में आदमी लोग नेगेटिव्स को ही ज्यादा भाव देता है आजकल, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड देन पॉजिटिव्स तो इतना ये आजकल पूछता नहीं है। तो जो भी वीडियो अपलोड किया है, चलो उसका अपना रीजन रहा होगा, लेकिन उसने खुद लास्ट में अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उसने खुद बोला इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है, सम टेक्निकल इशू था उसमें, तो विच इज गोइंग टू बी सॉल्व।
तो ये इशू था, लेकिन जो फर्स्ट का फ्यू सेकंड्स को देख के सब एक डिसीजन दे देना, एक मतलब आ जाना कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आदमी लोग तो फिर गलत नजर से ही देखता है कि हाँ ये इन लोग ऐसे खुद कर रहा होगा, खुद ये मेडिसिन भी सप्लाई कर रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम लोग का जो टाटा का वेंडर्स का थ्रू से सप्लाई आता है, वहीं में हम लोग बिल करके उन लोग को डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है। उन्होंने सेक्रेटरीट में डिसीजन लिया है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वी विल प्रोवाइड देम टू द पेशेंट्स, और सेम रेट में हम लोग पेशेंट को देंगे। MRP यूजुअली क्या होता है, जितना भी हमारा मेडिसिन है उसमें मैन्युफैक्चरर से हम लोग डायरेक्टली MRP को ब्लॉक करके लाता है, और उसमें हर मेडिसिन में इनसाइड आउटसाइड में स्टैम्प रहता है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सप्लाई TCC टीम सप्लाई बोल के। तो MRP जो रिमूव करने का ये था कारण कि कभी कभी मिसयूज होने का भी चांस रहता है। तो वो तो हुआ तो नहीं है, लेकिन देयर वाज सम मतलब कंप्लेंट्स की कभी कभी शायद मेडिसिन इधर से उधर भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो MRP हट जाने से ये होता था कि उसमें आप बेच नहीं सकते बाहर में मार्केट में। हाँ, दैट वाज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो ऐसा होने से आपको मेडिसिन का रेट मालूम नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते कहीं में भी निकाल के मैनिपुलेट करके। तो दैट वाज द रीजन। जो कीमोथेरेपी मेडिसिन है, जो रेट्स है, वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम थैंकफुल टू सप्लायर्स ऑल्सो। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। कोविड-19 के समय में, ठीक है, द सेम सप्लायर्स दे हैव सप्लाइड अस, जो मेडिसिन था वो सेम रेट में दिया हुआ है। उस समय में हालत बहुत खराब था, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो अवेलेबल नहीं था, प्रोडक्शन उस समय में पूरा बंद था। लेकिन हमारा यहाँ में ट्रीटमेंट चल रहा था, कैंसर पेशेंट उस समय और ज्यादा हो गया था, जो बाहर जाता था वो भी हमको ही हम ट्रीट कर रहा था। तो उस समय में हमारा लोड भी बढ़ गया था, काम भी कर रहा था, मेडिसिन का भी बहुत सारा इशू था, रेट भी बहुत हाई हो गया था, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी हो गया था। बट वी हैव रिक्वेस्टेड वेंडर्स कि चाहे जो भी हो, जिस रेट पे हमने एग्रीमेंट किया है उसी रेट में आप हमको दे दीजिए, क्योंकि उस समय फंड को भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया था थोड़ा सा। तो उस समय में दे हैव एग्रीड कि हाँ चलिए तो कोई बात नहीं, एज एन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सेम रेट में हम लोग को दे दिया, जबकि वो रेट जो है बहुत हाई हो गया। तो जो अभी अदरवाइज उन लोग चाहता तो पैंडेमिक है, उन लोग आराम से विड्रॉ कर सकता था MOU में, और MOU में क्लॉज तो हमेशा रहता ही है फोर्स मेजर कि आप कुछ पैंडेमिक हो गया, ये हो गया, तो यू कैन ऑलवेज विड्रॉ कर मोटरसाइकिल, ठीक है, तो नहीं रहता है। दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो और ये रेट्स का ऐसा है, अभी फ्लक्चुएट होते रहेगा मार्केट में। कल कोई नया कंपनी आएगा, फिर वो बना देगा 200 रुपये में, तो यू कैन नॉट से दैट। तो उसको हम लोग को टैब रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दो मॉलिक्यूल नहीं है, एक दो ड्रग्स नहीं है, मोर देन 250 मेडिसिन को हम लोग हैंडल करता है। तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। तो बेसिकली ये जो व्हाट्सएप या फेसबुक और या यूट्यूब में जो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कैप्शन लगा के रख दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम बोल के, और स्कैम बोल के वर्ड लगाया। तो सर ने जैसे एक्सप्लेन किया, दिस ऑल स्कीम इज रिलेटेड टू, मतलब ये जो है आपका चीफ मिनिस्टर्स फ्री कीमोथेरेपी स्कीम, और चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, हेल्थ इंश्योरेंस बोलने से चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना का है, ये लोग ऐसे ही सुनते हैं। तो इसलिए मतलब फुल वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगा कि ये लड़का एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। उनका जो एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिटी, जो क्रक्स ऑफ द मैटर जो है वो 6 मिनट के बाद आता है, लेकिन फेसबुक में वो 1 मिनट का ही वीडियो चल रहा है। इसलिए ये चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल का क्रेडिबिलिटी भी ऐसे ही है, या क्वेश्चन ऐसे बोल के है ही नहीं। लोग जैसे जस्ट वो पहला वर्ड जो थंबनेल में स्कैम को देख के ही मतलब एक इंप्रेशन बना देता है। जब फुल वीडियो देखेंगे तो शायद वो लड़का क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं लोगों को ये आप लोग के माध्यम से ये विनती करना चाहता है, एटलीस्ट बिफोर मेकिंग एनी प्रिजम्पशन और एनी इंप्रेशन, एटलीस्ट फुल वीडियो को तो वॉच भी कर लीजिए। जस्ट वो उसका थंबनेल को जाके सिर्फ मत देखिए। तो 7 मिनट 8 सेकंड का वीडियो है, उसको पूरा देखने के बाद इंप्रेशन बना लीजिए। हम डिटेल जानने की कोशिश किया, वो लड़का को हमने कांटेक्ट किया, और वो लड़का किस पेशेंट के बारे में बात कर रहा था उसको भी हमने डिटेल निकालना। वो उनका पिताजी का ये क्या शायद पिताजी का ये क्या था, उसका पिताजी को लेके शायद हमारा स्कीम में
हमारे डेटाबेस के मुताबिक देखा है कि उनका जिस पेशेंट के बारे में डिस्कस हो रहा था वो और उसका पिताजी माता जी का एनरोलमेंट हुआ और उसका पिताजी को दिसंबर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने ये रेफरल देके उसमें बेनिफिट पहला बेनिफिट शायद वो CMAY के अंदर लिया। तो 24 दिसंबर को वो टाटा मेमोरियल में रजिस्ट्रेशन करके तो जनवरी 31 तक शायद वो मुंबई में था होगा बेनिफिट लिया है और उसका बिल हम हमारे चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी को टाटा मेमोरियल ने सबमिट किया। यहाँ पे ये समझना टाटा मेमोरियल चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी के साथ एक एग्रीमेंट है और अरुणाचल प्रदेश कैंसर कंट्रोल सोसाइटी के साथ एक एग्रीमेंट है। तो टाटा मेमोरियल अरुणाचल के साथ दो स्कीम पे एग्रीमेंट है, इसलिए ये दो इश्यूज को एक ही साथ कंफ्यूज करके ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इसलिए हम मतलब डॉक्टर श्याम के अंदर में एक MOU लिखा है जहाँ पे कि रेट कॉन्ट्रैक्ट टाटा मेमोरियल जितना वेंडर से लेता है उतना में अरुणाचल को देने के लिए। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी के साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि हमारा जो पेशेंट वहां जब एडमिटेड होगा जितना इनका एडमिटेड नहीं होने उसका जो हम यहाँ से क्रेडिट ऑथराइजेशन देगा तो वहां पे जितना बिल टाटा मेमोरियल उस पेशेंट के लिए उठाएगा वो पेशेंट से ना लेते हुए चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी को देंगे। इसी एग्रीमेंट को सर का एग्रीमेंट 2017 को हुआ लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट है 2021 को हुआ। हमारा एग्रीमेंट होने के बाद अरुणाचल का पेशेंट ऑलमोस्ट आज का दिन में 158 पेशेंट्स वहां बेनिफिट लिया है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का मतलब बिल हमने टाटा मेमोरियल को ये मतलब बेनिफिट्स का अगेंस्ट में हमने ये क्या किया अभी फैसिलिटेट किया, अब बेनिफिट अवेल उनको करवाया। इसलिए लोगों को ये इस आप लोगों का माध्यम से मैं यही बताना चाहता कि देयर आर 2 स्कीम्स एंड बोथ आर वेरी बेनेवोलेंट एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ द स्टेट। एक जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना जो कि कुछ भी मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस में आप जब एडमिटेड होते हैं तो साल में आपका परिवार को 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। और जो चीफ मिनिस्टर फ्री कैंसर कीमोथेरेपी स्कीम जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए जब आपको कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब किया जाता है तो हाई एंड कीमोथेरेपी जितना भी है वो इस स्कीम के थ्रू से बेनिफिट मिलता है। तो दोनों स्कीम को अगर मिला के देखिए अगर कैंसर पेशेंट है तो 10 लाख तक का एक साल में बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे डॉक्टर श्याम सिरिंग और डॉक्टर नाबू पिता ने एक्सप्लेन किया ये जो प्रोग्राम हम लोग का चीफ मिनिस्टर्स अरुणाचल आरोग्य योजना और चीफ मिनिस्टर्स फ्री कैंसर कीमोथेरेपी ये ऐसा योजना है इसके अंतर्गत एक फैमिली को एक पेशेंट को साल में 10 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। इसके कारण से जैसे सिंह साहब ने बताया एक जमाने में ऐसा था कि बहुत लोग घर बारी बेचने को तो छोड़ ही दो जो वो मरने के लिए तैयार था क्योंकि पैसा नहीं था कीमोथेरेपी ड्रग खरीदने के लिए। इसको जो है हम लोग का अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा कर दिया। दैट्स वन थिंग। अदर थिंग इज पब्लिक का जो ये है हमने सोचा था कि इसका जरिए उनको क्या रिक्वेस्ट ये होगा पब्लिक को भी और इन फ्यूचर में भी अगर इस किस्म का कोई गलतफहमी हो या कोई कंफ्यूजन हो कुछ हो वो फर्स्ट आके हम लोग से डिस्कस कर ले, पता करके देख ले कि कहीं कोई इसका जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सही में हम लोगों में कोई कमियां हैं तब आगे जाके आप रिपोर्ट कीजिए या मीडिया में फ्लैश कीजिए। तो इनके ऐसा नहीं करने से अभी देखिए थोड़ा सा एक रॉन्ग मैसेज के कारण से जो है अभी इतना सारा हम लोग को टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। बाकी मैं और ये भी बोलना चाहता हूं कि इसमें जो है अगर कुछ जो गैप अगर हुआ है तो मैं भी एक्चुअली इसके बारे में अभी पता चला है मुझे जो अब एनालिसिस करके और डॉक्टर सिंह से भी बात करके मैंने जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है मुझे ये लगता है कि ये अगर हम लोग को दवाई सस्ता दाम में एक समय मिल रहा था और एक सेम मॉलिक्यूल सेम दवाई को एक कंपनी से बहुत ज्यादा दाम में मिल रहा था, एक कंपनी से कम दाम में मिल रहा था और मगर इसको हम लोग देने वाला आदमी जो है वेंडर जो मुंबई में है तो उनका ड्यूटी ये बनता है कि कम दाम वाला दवाई को हम लोग सेम स्ट्रेन का मेडिसिन को देना चाहिए था। तो उस समय उसने हमको नहीं दिया तो हमको पता करना पड़ेगा क्यों नहीं दिया था।
उसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है स्टॉक में नहीं हो, तो कम दाम वाला अभी उसमें आ गया मार्केट में मगर वो अवेलेबल नहीं हो, या पेशेंट को दवाई चाहिए अभी ज्यादा दाम वाला अवेलेबल है, कम दाम में अवेलेबल नहीं है, मगर पेशेंट को तो कम दाम वाला आप 3 महीना का बाद आएगा, आप वेट करो बोलने से फिर कैंसर है तो किडनी कैंसर तो पहले को मर जाएगा, इसी कारण उसको देना पड़ गया हो। जो देना पड़ गया तो पुराना दवाई अगर दिया तो पुराना कंपनी से तो वो सेम प्राइस में देना पड़ गया हो, इस किस्म का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसको मैं हम लोग का तरफ से एक्सप्लेनेशन हम लोग मांगेंगे उनसे क्लियरिफिकेशन, ताकि ये आगे का ना हो। तो ये जो बात है उसको हम लोग क्लियरिफिकेशन अभी हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि वो हम लोग का दायरे में नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया दवाई तो हम लोग यहाँ में बेचता नहीं है, हम लोग खरीदता नहीं है, उधर से जो आता है उसको हम फ्री में हम दे रहे हैं और वो क्या बिल उठा रहा है उसका ऊपर में। तो अभी हम ही क्वेश्चन करेंगे कि मेरा पेशेंट का आपने इतना ज्यादा बिल क्यों उठाया, कम दाम में मिल रहा था। जो आप क्वेश्चन हमको कर रहे हैं ये सेम क्वेश्चन जो है हम लोग टाटा मेडिकल को करने वाले हैं। तो ये हो गया अभी का इशू, मगर ये जो आगे ना हो इसके लिए अभी हम लोगों ने एमओयू में एक जरा सा क्लोज और डालेंगे, उसमें ये कि एनी टाइम जो मेडिसिन का जो प्राइस अप डाउन होता है इसका मुताबिक ही बिल हम लोग को जो है इंफॉर्मेशन दिया जाए और अप डाउन के मुताबिक ही बिल को किया जाए। बात तो यही ना, तो ये हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है आके हम लोग से ये सब बात खुलासा कराया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं करते हैं तो जो 1 मिनट वाला जो आपका क्लिप अगर वायरल होकर रहता है तो हमें कोई चांस नहीं मिलता है क्लियरिफिकेशन देने का। तो एक बार जो है यूट्यूब में आ जाने का मतलब हमेशा रहता है, उसको इरेज करने के लिए तो फिर आप लोग ही ये बताने के लिए कि ना इस असली बात तो यही है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एक्चुअली आई वांट टू थैंक द मीडिया एंड आप लोगों को जो आया है यहाँ पे।